दोस्तों, भारत चीन सीमा पर बना रहा है कुछ ऐसा जिसे देखकर चीन का दिमाग हिल गया। यह सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि वो ताकत है जिसने दुश्मन की रातों की नींद उड़ा दी। इतिहास में पहली बार भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका तक ना कर सका। दोस्तों, भारत ने चीनी सीमा के पास ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी तरह से चीन को चौंका दिया है। भारत की इस दमदार तैयारी ने चीन के माथे पर टेंशन की लकीरें खींच दी हैं। जो चीन हमेशा भारत को दबाने और डराने की कोशिश करता था, अब वहीं भारत के नए कदम से बेचैन और परेशान हो गया है। जब चीन अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी मौजूदगी दिखाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता था, तो अब हालात उलटे पड़ चुके हैं। अब डरने की बारी चीन की है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का यह कदम सिर्फ एक बांध तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सीमा के आसपास कई ऐसे बड़े काम शुरू हो गए हैं जिन्हें देखकर चीन की हालत खराब हो चुकी है। आखिरकार भारत ने बॉर्डर के पास ऐसा क्या कर दिया है जिसने चीन को अंदर तक हिला दिया है? चलिए इसी राज को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि भारत आज हर मोर्चे पर दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीनी सीमा के पास भारत के विशाल हाइड्रो प्रोजेक्ट की। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिवांग वैली में एक विशाल बांध बनाने की मंजूरी दे दी है। यह बांध ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिवांग पर बनाया जाएगा, जो चीन की सीमा से सटा हुआ है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ अरुणाचल और असम की पानी की जरूरत पूरी करेगा, बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत को मजबूत करेगा। चीन को रोकने के लिए भारत ने इस योजना को हरी झंडी दी है और बताया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सरकार का कहना है कि इस पहाड़ी इलाके में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही थी, इसीलिए इस प्रोजेक्ट की जरूरत थी। इसे NHPC लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा और इसकी क्षमता होगी 2800 मेगावाट। पूरा हो जाने के बाद अनुमान है कि अरुणाचल और असम में बाढ़ की समस्या काफी कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 319 अरब की स्वीकृति दी गई है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने में कई साल लगेंगे। अब बात करते हैं भारत के दूसरे बड़े कदम की, न्यूमा एयरफील्ड। दरअसल LSSC के पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्यूमा एयरफील्ड को अब लड़ाकू विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत पूर्वी लद्दाख में इस महत्वपूर्ण एयरबेस को अपग्रेड करने की तैयारी कर चुका है ताकि चीन को सीधे टक्कर दी जा सके। आपको बता दें, चीन पिछले 33 महीनों से सीमा के पास अपने ठिकानों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में भारत भी पीछे नहीं है। न्यूमा एयरबेस को 230 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। रनवे को 2.5 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि मई से यहां कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है। यह एयरफील्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LIC से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। बॉर्डर रोड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO इसका काम कर रहा है। न्यूमा एयरबेस पूरी तरह से अपग्रेड हो जाएगा। फिलहाल यहां से APAC-6 हेलीकॉप्टर, MI-7 और C-130J जैसे एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं, लेकिन अपग्रेड होने के बाद भारत के लगभग सभी लड़ाकू विमान यहां से उड़ान भर सकेंगे। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे बड़े प्रोजेक्ट की ओर, जिसने चीन को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया है। यह है सेला टनल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में बनी यह टनल भारतीय सैनिकों के लिए एक लाइफलाइन है। यह सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर से ज्यादा है। इस सुरंग से टैंक और मिसाइलें आसानी से चीन सीमा तक पहुंच सकेंगी। खास तकनीक से बनी यह टनल हर मौसम में खुली रहेगी और तवांग तथा पश्चिम कामेंग जिलों की दूरी और समय दोनों को कम करेगी। अब आगे बढ़ते हैं भारत की सड़कों की ओर। सरकार ने पिछले 5 सालों में चीन सीमा से सटे इलाकों में करीब 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, जिस पर लगभग 1,547 करोड़ खर्च किए गए। 3,595 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं में बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार की सीमा भी शामिल है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया था कि सिर्फ चीन सीमा पर ही
2018 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। वहीं पाकिस्तान के साथ 10,336 किलोमीटर लंबी सड़क पर 4,242 करोड़ खर्च हुए। दोस्तों, अब आते हैं भारत के उस सबसे बड़े कदम पर जिसने चीन को अंदर तक हिला दिया है, लेह लद्दाख रेल लाइन प्रोजेक्ट। भारत अब सामरिक दृष्टि से बेहद अहम रेल लाइन बनाने की तैयारी में है। इस रेल प्रोजेक्ट का पहला चरण बिलासपुर से बरमाड़ा तक बनाया जा रहा है। 63 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में सुरंगें, पुल और रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। दूसरे चरण में इसे बिलासपुर से लेह तक ले जाने की योजना है। परियोजना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर के स्तर तक पहुंच चुकी है और पीएमओ तक मामला पहुंच चुका है। यह रेल लाइन बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, केलांग से होते हुए लेह तक जाएगी। 2026 तक बिलासपुर से बरमाड़ा तक का काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 498 किलोमीटर लंबी बिलासपुर लेह रेल लाइन का निर्माण शुरू होगा। इस लाइन के बनने से भारत अपने सैनिकों और हथियारों को ट्रेन की स्पीड से सीधे चीन सीमा तक पहुंचा सकेगा। हालांकि चीन भी इसी तरह सीमा के पास सड़कें और रेल लाइनें बना रहा है, लेकिन भारत के इन प्रोजेक्ट्स ने साफ कर दिया है कि अब चीन चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देगा। लेकिन ठहरिए दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत सिर्फ सड़कें, टनल और रेल लाइन ही नहीं बना रहा, बल्कि अब उसने टेक्नोलॉजी के जरिए भी चीन को चौंका दिया है। भारत ने लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम के कई संवेदनशील इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और एडवांस रडार सिस्टम बिछाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय सेना सीमाओं पर न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि दुश्मन की हर हलचल को लाइव देख सकेगी। ऑप्टिकल फाइबर से हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे युद्ध की स्थिति में आदेश और रणनीति तुरंत फ्रंट लाइन तक पहुंच सकेगी। वहीं एडवांस राडार सिस्टम की मदद से चीन के फाइटर जेट्स और ड्रोन उनकी सीमा में उठते ही भारतीय निगाहों में आ जाएंगे। यानी अब दुश्मन चाहे आसमान से हमला करे या जमीन से, उसकी हर चाल पर भारत की नजर रहेगी। यही वजह है कि चीन अंदर ही अंदर बुरी तरह परेशान है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि भारत उसकी चालों को पहले से ही भांप लेगा। दोस्तों, साफ है कि अब भारत ने हर मोर्चे पर चीन को जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है, चाहे वह बिजली हो, सड़क हो, हवाई ताकत हो, रेल लाइन हो या टेक्नोलॉजी। भारत अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, भारत की इन तैयारियों पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है चीन अब भारत की ताकत से घबराने लगा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।